हेलो नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कोरोना जैसी महामारी में अपने और अपने परिवार की देखभाल कर रहे होंगे। मेरा नाम है घनश्याम और स्टडी प्रेप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले 4 वीडियो में डिस्कस किया है, पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया बैटल ऑफ हिस्ट्री के जितने भी बैटल हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया टेम्पल ऑन इंडिया, टेम्पल वगैरह जितने भी इंडिया के इंपॉर्टेंट हैं। और आज हमारा जो वीडियो लेकर आए हैं वो नदी और उद्गम क्षेत्र, क्या लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, नदी और उसका उद्गम क्षेत्र लेकर के आए हैं। जितने भी नदी हैं इनके इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में उद्गम क्षेत्र हम लेकर के आए हैं। तो ये वीडियो हमारा 5th नंबर का वीडियो है, इसका ज़रा देखें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैं अपने वीडियो चैनल पे बढ़ना चाहता हूँ, अपने वीडियो पे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आपको एक बहुत ही शानदार अच्छा कोटेशन सुना दे रहा हूँ कि अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपने परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो शुरू करते हैं। अपनी तैयारी को बूस्ट रखें और अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि कोरोना जैसी पेंडेमिक और महामारी में हम लोग घर से बेघर हो गए, लेकिन अपनी तैयारी को एकदम से शुरुआत से लेवल रखें। हम आपके लिए डेली 10 बजे आप सेट कर लीजिए, 10 AM पे एक वीडियो आता है जिसमें स्टैटिक जीके का, और शाम को 9 PM पे हम हिंदी का लाइव टेस्ट लेकर के आपके लिए लाते हैं। तो कावेरी नदी का जो उद्गम क्षेत्र हुआ था, उद्गम स्थान हुआ था, हम आपको नदी बताएंगे, उसके उद्गम बताएंगे। और कावेरी नदी का जो होता कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कहाँ हुआ था जी फ्रेंड्स, सभी लोग ध्यान दें। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी, कहाँ, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ था। नेक्स्ट हमारा है तुंगभद्रा नदी का जो हुआ था, ओरिजिन हुआ था, उद्गम क्षेत्र हुआ था, वो कर्नाटक के गंगमूल चोटी से हुआ था। यहाँ देखिए कर्नाटक की गंगमूल चोटी से इसका तुंगभद्रा नदी का हुआ था। पेन्नार नदी हमारी कर्नाटक स्टेट में पड़ती है। पेन्नार नदी हमारी, ये देखिए ये पेन्नार नदी है, ये जो चली आई पेन्नार नदी है, ये पेन्नार नदी हमारी है, क्या है, कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से। कहाँ से फ्रेंड्स, नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। दक्षिणी टोम्स जो हमारी है, दक्षिणी टोम्स हमारी है तमसा कुंड जलाशय से निकलती है। ये पूरा रिवर आप देख रहे हैं जो कजल के आ रही है, तो दक्षिणी टोम्स है, क्या है, दक्षिणी टोम्स तमसा कुंड जलाशय से। एक जलाशय बहुत बड़ा है तमसा कुंड जलाशय, उस जलाशय से ही निकलती है। अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए, किसी भी चक्कर में मत पड़िए, कोई न्यूज़ वगैरह मत देखिए, बस एक फोकस करिए, अपने लिए डेली गोल सेट करिए कि हमें पर डे अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन जिसकी कर रहे हो, SSC कर रहे हो, रेलवे कर रही हो, बैंक की कर रहे हो, UPSI की कर रहे हो, तो सभी को डेडिकेटेड वीडियो है। सभी लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट हमारा है पेरियार नदी। ये पेरियार नदी केरल में पड़ती है, पेरियार नदी जो हमारी केरल में पड़ती है, और पेरियार झील से इसका उद्गम हुआ। कहाँ से हुआ फ्रेंड्स, पेरियार झील से। पेरियार लेक ये हमारी देख लीजिए, ये जो लेक हमारी है पेरियार, इसी से इसका उद्गम हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं उमियम झील। फ्रेंड्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि उमियम झील जो है मेघालय के उमियम झील से ही उत्पन्न हुई। किस राज्य में, अगर आ जाएगी उमियम नदी जो हमारी है वो किस राज्य में पड़ती है, तो मेघालय राज्य में पड़ती है। कहाँ पड़ती है फ्रेंड्स, मेघालय राज्य में। और किस नदी से इसका उद्गम स्थल हुआ है, तो उमियम झील से इसका उद्गम। कितना प्यारा आप झील देख रहे हैं, ये उमियम झील है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, वैगाई नदी। आपने वह सुना होगा, तमिलनाडु में एक बहुत ही फेमस नदी जिस वैगाई नदी, और मदुरै के पास। मदुरै की खास बात क्या है, यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर है, क्या है, मीनाक्षी मंदिर, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। विदेशों से यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है मीनाक्षी देवी का मदुरै मंदिर। कभी मौका मिले तो अरे एक बार जाके देखना। ताप्ती नदी, नेक्स्ट हमारी है ताप्ती नदी, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। कहाँ से फ्रेंड्स, बैतूल जिले से इसका उद्गम है। ताप्ती नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश की है। ताप्ती नदी फ्रेंड्स आ सकता है कि ताप्ती नदी किस राज्य में की है, तो मध्य प्रदेश राज्य की है। और कहाँ से इसका उद्गम क्षेत्र, तो बैतूल जिले से इसका उद्गम स्थल है। महानदी जो हमारी है वो छत्तीसगढ़ की नदी है। कहाँ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आ सकता है कि महानदी किस राज्य में पड़ती है, तो महानदी छत्तीसगढ़ में पड़ती है। कहाँ, रायपुर जिले के सिहावा से निकलती है। कहाँ से, ये देखिए सिहावा से निकलती है। ये सारा पूरा क्या है, हमारी महानदी, इसकी शाखाएं टूट गई हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छिप्रा जो नदी हमारी इंदौर जिले के काकरी बरडी पहाड़ी से, काकरी बरडी पहाड़ी देख लीजिए आप स्क्रीन में, ये सारी काकरी बरडी पहाड़ी है स्क्रीन में, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, काकरी बरडी पहाड़ी है। और इंदौर MP एक आ गया। छिप्रा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है माही नदी हमारी जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के महाद झील से आती है। कहाँ से, महाद झील से आती है। फ्रेंड्स कौन किस झील से आती है, महाद झील से आती है। अगर प्रश्न में आता है, एग्जाम में आता है कि माही नदी किस राज्य का उद्गम क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश में है। और किस जिले से है, तो धार जिले से है। और किस झील से है, तो महाद झील से है।
सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बिंदास देखिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको डेली की तरह हम क्वेश्चन ऑफ द डे कराते हैं, डे ऑफ द डे हिस्ट्री में जो भी है वो भी कराते हैं। तो लूनी नदी जो हमारी है अजमेर राजस्थान, कहाँ पड़ती है? राजस्थान। ये राजस्थान अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ से, कौन सा पहाड़ है? नाग पहाड़। एक अगर एग्जाम में कभी कभी आता है कि नाग पहाड़ किस राज्य में पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। किसमें फ्रेंड्स? राजस्थान में पड़ता है। और अजमेर जिले के नाग पहाड़ से निकलती है लूनी नदी। नेक्स्ट हमारा सोम नदी। इस सोम नदी भी राजस्थान की बहुत ही फेमस नदी है, अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ से, ये भी नाग पहाड़ से ही निकलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा साबरमती जो हमारी है वो गुजरात में है। साबरमती पे इसी नदी के किनारे महात्मा गांधी का आश्रम है, महात्मा गांधी जी का आश्रम है, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं। और राष्ट्रपिता की संबोधित किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया था रेडियो पे। जय समुद्र झील से निकलती, कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? जय समुद्र झील। जी फ्रेंड्स, सभी लोग बताएंगे जय समुद्र झील से साबरमती निकलती है। और क्या है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी हमारी पश्चिमी घाट पहाड़ से आती है। कहाँ से फ्रेंड्स? पश्चिमी घाट पहाड़ से आती है और आंध्र प्रदेश की नदी है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की नदी है। नेक्स्ट बढ़ते अगले प्रश्न की। रामगंगा, जिसे हम उत्तर प्रदेश की गंगा कहते हैं, उत्तराखंड से निकली हुई है। तो नैनीताल के पास मुख्य हिमालय श्रेणी से निकलती है। नैनीताल जो हमारा पड़ता है वो उत्तराखंड में पड़ता है, यूके में पड़ता है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? यूके में पड़ता है। अगर प्रश्न में एग्जाम में आता है कभी कभी कि रामगंगा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो उत्तराखंड के राज्य में नैनीताल जिले के पास में इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं शारदा नदी। शारदा नदी कुमायूं हिमालय का मिलाप हिमनद से निकलती है। कहाँ निकलती है? मिलाप हिमनद से निकलती है। फ्रेंड्स देख लीजिए, मिलाप हिमनद है पूरा, निकलती है। नेक्स्ट हमारा है घाघरा नदी। घाघरा नदी नेपाल के मफसांतुंग हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट हमारा है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं गंडक नदी। गंडक नदी जो हमारी निकलती है वो नेपाल से निकलती है। फ्रेंड्स कहाँ से निकलती है? नेपाल से इसका निकलती है। कोसी नदी जो हमारी फ्रेंड्स है वो गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से इसका उद्गम क्षेत्र है। कहाँ है? गोसाईनाथ की चोटी के उत्तर से, बिल्कुल उत्तर से इसका उद्गम क्षेत्र है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सोन नदी जो हमारी अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ये देखिए पूरा सोन नदी की अमरकंटक की पहाड़ी है और ये पूरा हमारा चला रहा सोन नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत मानसरोवर झील हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कहा जाता है, एक प्रश्न आता है कि भारत की सबसे ज़्यादा चौड़ी नदी कौन सी है, तो हम उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। एक दिन वीडियो लाएंगे इसका समाप्ति कहाँ हुई, कहाँ मिलती जाके है, तो वो उस पर वीडियो लाएंगे। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से तो निकली है और कहाँ जा अरब सागर में जाकर के, पश्चिम बंगाल अरब सागर में जाकर के मिली है। यहीं पे एक समुद्री मार्ग बनाया गया था है के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 2015 में लगभग इसे निर्माण किया था। तो नेक्स्ट है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से है। कहाँ से? अमरकंटक की जो पहाड़ी है, इस नर्मदा नदी पे क्या एक बना है, बहुत ही विशाल प्रतिमा बनी है। विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा बनी है नर्मदा नदी पर। किसकी बनी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल की बनी है, जिसे नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। और इसकी जो लागत थी तकरीबन 3000 करोड़ रुपए लागत इसकी से बनकर तैयार हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं गंगा नदी। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से। ये भी उत्तराखंड की एक बहुत ही फेमस नदी है हमारे। अगर कहा है क्वेश्चन में आता है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो राष्ट्रीय नदी जो हमारी है वो गंगा नदी है। फ्रेंड्स सभी लोग देखे रहेंगे राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। सभी लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, गंगा नदी जो हमारी राष्ट्रीय नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। कितनी लंबाई फ्रेंड्स है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। सतलज नदी। सतलज नदी जो हमारी मानसरोवर झील के पास राकस ताल से, कहाँ? राकस ताल से निकलती है फ्रेंड्स जी, मानसरोवर झील के पास में राकस ताल से। देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन, कितनी सजावटी तरीके से ये नदी निकल रही है। सिंधु नदी जो हमारी शानोख्याबाब हिमनद से निकलती है। कहाँ से? सिंधु नदी। देख ले, ये हिमनद पूरा है, धीरे धीरे करके यहीं से इधर प्रवाहित होती है, आगे जाकर के एक ही धारा बन जाती है। नेक्स्ट हमारा है रावी नदी। रावी नदी ये जम्मू कश्मीर की है,
जम्मू कश्मीर के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलते। कहाँ? कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से। दर्रा बना है जम्मू कश्मीर में, रोहतांग दर्रा, वहाँ से नदी रावी नदी निकलती है। ब्यास नदी, ये भी जम्मू कश्मीर की नदी है, रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से? किस कुंड से निकलती है फ्रेंड्स? व्यास कुंड से। अगर आए ब्यास नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ये सारी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर की नदियाँ हैं। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर की नदियाँ हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झेलम नदी हमारी जो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, झेलम नदी, ये भी जम्मू कश्मीर की ही नदी है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर की नदी है। और कश्मीर के शेषनाग झील से जितनी भी टॉपिक झील पे बनेंगे, जिसने नागिन जिसमें लास्ट में आ जाए शेषनाग है, अनंग ताल जिसमें आ जाए, लास्ट में ताल आ जाए, वो उत्तराखंड की झीलें होती हैं। ट्रिक क्या है? जिसमें नाग आ जाए वो सारी क्या हैं? जम्मू कश्मीर की है। ताल जिसमें लास्ट में आ जाए वो कहाँ की? उत्तराखंड की है। तो कश्मीर के शेषनाग झील से इस झेलम नदी का उद्गम हुआ है। यमुना नदी, यमुना नदी यमुनोत्री हिमालय उत्तराखंड से निकली है। कहाँ से निकली? यमुनोत्री हिमालय उत्तराखंड से निकली है। नेक्स्ट नदी हमारी है चंबल नदी। चंबल नदी जो मऊ के पास स्थित जाना पाव पहाड़ी से निकली। फ्रेंड्स सभी लोग ध्यान देंगे, जाना पाव जो पहाड़ी है वहाँ से चंबल नदी का उद्गम स्थल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डे ऑफ द डे। 11 मई को जो वर्ल्ड एंड इंडिया की हिस्ट्री में जो भी हुआ था, मूवमेंट हुए थे, वो हम आज 11 मई को हम डिस्कस करेंगे। तो सन 1965 में बांग्लादेश में चक्रवर्ती तूफान में 17,000 लोगों की मौत हुई थी। जी फ्रेंड्स, कितने? 17,000 लोगों की मौत हुई थी। कितने लोगों की मौत हुई थी? 17,000 लोगों की मौत हुई थी। तो सभी लोग देखें, सन 1988 में फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया था। 11 मई सन 1988 को 11 मई सन 1988 को फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया था। फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट है 1965। 1965 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 170 से अधिक देशों ने परमाणु अप्रसार संधि, किस कौन सी संधि? परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 170 से अधिक देशों ने किए थे 1995 में। 11 मई 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया था। कब किया था? 11 मई सन 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण का ऐलान करने किया था। सन 1998 में 11 मई यूरोप एकल मुद्रा यूरो का पहला सिक्का बना था। एग्जाम में आता है कि यूरो का पहला सिक्का कब बना था? यूरो का पहला सिक्का कब बना था? 1998। सन 1998, 11 मई सन 1998, 2000 जनसंख्या, सन 2000 में जनसंख्या घड़ी के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंची थी। सन 2000 में ही भारत की जो जनसंख्या थी वो 1 अरब हो गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 2007। सन 11 मई 2007 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी बहुमत हासिल किया और पार्टी नेता मायावती ने मुख्यमंत्री कुर्सी संभाली। 2008 में न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों ने देश का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड मानव भ्रूण तैयार किया। कौन सा मानव भ्रूण? जेनेटिकली मॉडिफाइड मानव भ्रूण। तो 2008 में सर्वप्रथम कॉर्नेल विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? ध्यान रखना, न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों ने पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड भ्रूण तैयार किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1752 इसमें अमेरिका में फिलाडेल्फिया में अग्नि बीमा पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। 1784 में अंग्रेज और मैसूरों के शासक टीपू सुल्तान के बीच में संधि हुई थी। 1784 में, फ्रेंड ध्यान रखना, 11 मई 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में एक संधि हुई थी जिसमें वापस में भाईचारा या मित्रवत संबंध रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला है 1833 में अमेरिका के से क्यूबेक जा रहे जहाज लेडी ऑफ द लेक, लेडी ऑफ द लेक, कौन सा जहाज था? लेडी ऑफ द लेक के हिमखंड से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूबने से 215 लोगों की मौत हो गई थी। कितने? एक प्रश्न जब एग्जाम में आता है कि अमेरिका से जा रहे क्यूबेक जा रहे जहाज जिसका नाम था लेडी ऑफ द लेक, हिमखंड से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूब गया, कितने लोगों की मौत हुई थी? तो 215 लोगों की। कितने? 215। कब हुई थी? 1833 में हुई थी। सन 1940 में 11 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने अपनी हिंदी सेवा शुरुआत की। अगर कोई एग्जाम में आता है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट सर्विस ने हिंदी सेवा की शुरुआत कब की, तो सन 1940 में हिंदी सेवा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर जो महमूद गजनबी ने आक्रमण करके ध्वस्त कर दिया था, उसे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने दोबारा नवनिर्मित कर नवीनीकरण किया, जीर्णोद्धार किया सन 1991 में। सन 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत का राष्ट्रपति चुना गया, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थान ग्रहण किया था। अब कुछ आते हैं भारत के राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। हमने जैसे पिछले वीडियो में जम्मू कश्मीर के कराए थे, अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो यार डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख लेना, या तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, बहुत ज़्यादा। आप सभी लोग 10 बजे अपना टाइम सेट कर लें, एक वीडियो बिल्कुल मिलेगा। शाम को 9 PM पे हम आपको 9 PM पे आपको डेली हिंदी का लाइव टेस्ट कराते हैं। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान लाहौल और स्पीति। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कुल्लू में। रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य सिरमौर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चैल वन्यजीव अभ्यारण्य, चैल वन्यजीव अभ्यारण्य जो हमारा है हिमाचल प्रदेश में होगा। काला टोप खजियार वन्यजीव अभ्यारण्य चंबा में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया और आपके लिए नॉलेज कर पाया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पहली बार आए हैं तो यार लाइक जरूर करना, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद।